यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय प्रभुपद शिल प्रभुपद शिल प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय श्री श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 32 है ना। तमात्मजय दृष्टिभियंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरेपतिं निरुद्धमपि यास्त्रवत् अम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। तमात्मजय दृष्टिभियंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरेपतिं निरुद्धमापि अस्त्रवत् अम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। तमात्मजय दृष्टिभियंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरेपतिं निरुद्धमपि आस्त्रवतम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। तमात्मजय दृष्टिभियंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरेपतिं निरुद्धमापि अस्त्रवतम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। तमात्मजय दृष्टिभियंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरेपतिं निरुद्धमाप्यस्त्रवतम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। तमात्मजय दृष्टिभियंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरेपतिं निरुद्धमापि अस्त्रवतम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। माताजी तमात्मजय दृष्टिभियंतरात्मना
दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम निरुद्धमापि अस्त्रवतंबुनेत्रयो विलज्जतीनां मृगुवर्यवैक्लवात्। और कोई शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। मेरे पीछे दोहराइए। तम उन श्री भगवान को आत्मजय पुत्रों द्वारा दृष्टि द्वारा अंतर आत्मना हृदय के गुह्यतम भाग से दुरंत भावः दुर्लंघ्य उत्कंठा परिरेभिरे आलिंगन किया पतिम पति को निरुद्धम अवरुद्ध अपि होते हुए आस्त्रवत आंसू अंबु जल की बूंदों के समान नेत्रयोः आँखों से विलज्जती नाम लज्जा अनुभव करने वाली भृगुवर्य हे भृगुओं में श्रेष्ठ वैक्लवात अनजाने में रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में श्री भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने हेतु भेजा, जो स्वयं ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थीं, किंतु अनजाने उनके नेत्र से अश्रु छलक आए। तात्पर्य, यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने श्री भगवान को देखकर उन्हें अपने अंतरतम में स्थापित करके तथा आलिंगन करने हेतु अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया। लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू ढलक आए। पुत्र को पिता का आलिंगन करने हेतु भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। अतएव श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार पति पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरे पीछे दोहराइए अनुवाद। रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में श्री भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने हेतु भेजा, जो स्वयं ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थीं, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी
धर्माणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है रविवार के भागवत कक्षा में। तो ये भागवत का श्रवण हम लोग करते हैं ताकि अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान के प्रति आसक्त होने के लिए और सेवा के नित्यम भागवत सेवा, श्रीमद् भागवतम का क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए, क्योंकि ग्रंथ अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। कलयुग में भगवान ने जो अवतार लिया है हरि नाम में लिया है और ग्रंथ में लिया है, जिस ग्रंथ अवतार है भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं द्वारका में, सबके साथ कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं वो सब इसमें दिया है। इसके पहले वाले श्लोक में आया, दीर्घ काल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति को घर आया देखकर भगवान श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुईं। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगीं। उसके बाद ये आज का श्लोक कंटिन्यू हुआ कि रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में श्री भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने हेतु भेजा। लेकिन हे बिल्कुल श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी किंतु अनजाने अनेक नेत्रों से अश्रु छलक आए। तो भगवान अपने ही आचरण से, भगवान या भगवान की रानियां जितनी भी अपने ही आचरण से कैसे हम लोगों को अलग अलग आश्रमों में हमें कैसे आदान प्रदान करना है एक दूसरे से हमें सिखा रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए तो गृहस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, अपने आचरण से उन्होंने सिखाया कि कैसे हम समाज के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि रानियाँ जिस तरीके से आदान प्रदान कर रही अपने पुत्र को भेज दिया। इतने समय के बाद रानियों कृष्ण भगवान का दर्शन बहुत ज़्यादा लोगों उत्कंठा है, उत्कंठा वर्ड आया है, लेकिन आलिंगन करने किसको भेजा? पुत्रों को भेजा। इतना मतलब इतना डिसेंट वे में सब चल रहा है। और यही शास्त्र सुन के हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, इसका उतारते हैं ये शास्त्र सुन के। अभी चूंकि शास्त्र सुन नहीं रहे तो इंडिसेंसी की पराकाष्ठा चल रही है, क्योंकि अभी कोई वो ये जो सामाजिक रेगुलेशन जिसको बोलते हैं वो कहते हैं ना कि अभी कोई लोग फॉलो नहीं करना चाहते सामाजिक रेगुलेशन को, लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर आदान प्रदान हो रहा है। उन्होंने अपने पुत्रों को भेजा आलिंगन करने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत, क्योंकि भगवान
भगवान स्पर्श करते हैं उसका, वो शायद से ये झुकी होती ना, कुबड़ी होती है, तो उसको उसके टुड्डी को पकड़ के उसको ऐसे सीधा कर देते हैं, भगवान स्पर्श करते हैं उसको, और उसको क्या करते हैं, बहुत सुंदर बना देते हैं। और यही नहीं, कुब्जा जो होती है वो अब वो भगवान के प्रति इतनी आकर्षित हो जाती है कि वो भगवान को अपने घर ले जाना चाहती है। तो भगवान कहते हैं मैं एक मिशन में आया हूँ, पहले मैं मिशन कंप्लीट कर लेता हूँ। क्या मिशन था भगवान का? कंस का वध करना। तो कंस का वध करने के बाद कृष्ण भगवान कुब्जा के पास जाते हैं, और कुब्जा एक्चुअली बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है काम वासना से कृष्ण भगवान के प्रति, लेकिन कृष्ण भगवान स्पर्श करके उसके सारी काम वासना क्या होती है, चली जाती है। तो हम लोग को अगर ये बहुत, ये जो फोर्स है, काम वासना का जो फोर्स है इतना स्ट्रांग है, और हम लोग सब इससे जूझ रहे हैं, इससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका मात्र इलाज यही है कि हम कृष्ण कथा सुने, कृष्ण के संलग्न में रहें, कृष्ण के स्पर्श में रहें। और कैसे रह सकते हैं? हरि नाम के द्वारा, श्रीमद् भागवत श्रवण। इसीलिए हम यहाँ डेली आते, डेली श्रवण, डेली दर्शन, ये सब हमारे शुद्धिकरण। किस चीज़ के शुद्धिकरण के लिए? भौतिक काम वासना, लोभ, ईर्ष्या, ये सब के, तभी हम भगवान कृष्ण के प्रति क्या हो पाएंगे? आसक्त हो पाएंगे। मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जम मद आश्रयः। मेरे आश्रय में रहो, कृष्ण भगवान कह रहे मैं आश्रयः, मेरे आश्रय में रहोगे तो क्या होगा? मेरे प्रति तुम आसक्त हो जाओगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर ये सिस्टम दिया हुआ है कि हम क्या हो, कृष्ण के प्रति आसक्त हो सकें। और हम इसलिए इतना सुंदर दर्शन है, सुंदर कीर्तन है, सुंदर कथा, सुंदर भागवतम है, ताकि भगवान कृष्ण के प्रति क्या हो सके, हम आकर्षित हो सकें, आसक्त हो सकें। तो आज शिवरात्रि भी है, तो मैं सोचा आज थोड़ा हम लोग शिव जी पे भी चर्चा करेंगे। तो जो शिव जी हैं, प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर, इसका ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, आप लोग मेरे पीछे बोलिए। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगः अस्ति हेतो यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार दूध खटाई या जाम नादी के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से वह न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ। तो जो शंकर भगवान यहाँ पे कहा जा रहा है, जो दही है वो किससे आया है? दूध से आया है। तो क्या आप दही को दूध बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर दूध से आया तो बोल नहीं सकते कि वो दूध है। कितने लोग बोलते हैं कि उसको दूध बोल सकते हैं? आपको अगर हाथ खड़ा करें तो हाँ बोलना है, मतलब कुछ रीजन बताना होगा। और अगर आप हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, मतलब आप कहते हैं कि नहीं भाई दूध दही नहीं है, तो फिर उसका भी रीजन बताना होगा। तो मतलब बाकी सब कह रहे हैं कि दूध दही, सॉरी दही जो है वो दूध, तो बताइए क्या कारण है कि दही, हाँ बताइए, हाँ बताइए प्रभु, प्रयास करिए। दूध में अगर खटास डाल दिया जाए तो क्या बन जाता है? दही हो गया। लेकिन दही आया किससे? खुद से आया क्या? खुद से? तो हमारा जो हमारे संप्रदाय में जो तत्व है वो क्या है? अचिंत्य भेद भेद है भी और, मतलब दूध दही जो है, दूध है भी और नहीं भी है। ठीक है, क्योंकि किससे आया है? दूध से है, लेकिन उसका अपना एक खुद ही एक अस्तित्व है। ठीक है, लेकिन बिना दूध के दही का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे वो सुंदर तरीके से ब्रह्म संहिता में, तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है? गोविंदम आदि पुरुषम तब हम यह शंभुताम अभित कार्यात्। उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं,
तो भगवान जब ये सृष्टि करते हैं ना, कृष्ण भगवान जब ये सृष्टि करते हैं, सृष्टि कर देते हैं, लेकिन इस सृष्टि में प्रवेश भी करते हैं, लेकिन खुद कृष्ण नहीं करते हैं। वो अपना विस्तार करते हैं और विस्तार रूप में वो प्रवेश करते हैं, लेकिन टच नहीं करते हैं। प्रवेश कर रहे हैं लेकिन टच नहीं कर रहे हैं। प्रवेश किस रूप में कर रहे हैं? तीन विष्णु के रूप में कर रहे हैं। ये भी हमें हम तो एक ही विष्णु को समझते थे, तो प्रभुपाद जी की कृपा से भागवतम पढ़ के हमें मालूम चला कि तीन विष्णु है। कौन से तीन विष्णु है? महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। जो परमात्मा स्वरूप में हम सबके हृदय में, वो कौन से विष्णु है? शिरोदक्षाई विष्णु। जो लास्ट विष्णु है वो परमात्मा स्वरूप में पहले है कारणोदक्षाई महाविष्णु, ठीक है, जिनके रोम से, आप देखिए फर्स्ट कैंटो के फोटो में ही है, उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। हर एक ब्रह्मांड में जो विष्णु प्रवेश कर रहे हैं वो कौन है? वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी अणु, कीटाणु, एटम सब है, उस सब के अंदर में कौन से विष्णु है? शिरोदक्ष। आप लोगों को कुछ मालूम था इस्कॉन में जुड़ने के पहले ये? मुझे तो समझने में कितना साल लग गया। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ मैं पढ़ाई में, तो मुझे तो ये चीज़ समझने में मैं सीधा ओवरलुक कर देता था कि भाई आगे बढ़ जाते, स्टोरी देखते हैं। ये वो बहुत समय लगा मुझे ये कंसेप्ट ही समझने में। तो उसके बाद क्या, भगवान विष्णु प्रवेश तो कर गए लेकिन टच नहीं कर रहे हैं। अभी सृष्टि चलने के लिए तीन गुणों का उन्होंने ये किया। तीन गुण कौन से हैं जिससे सृष्टि चल रही है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान कृष्ण भी ना एकदम क्रिएट कर दिए, लेकिन घुसेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है घुसना मतलब मैनेजमेंट करना, और मैनेजमेंट करना मतलब मैनेजमेंट मतलब फिर वो कीर्तन, समझ रहे हो, वो कीर्तन और प्रसाद मिस हो जाता है। बहुत बार भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैं दिन भर अंदर ही रह गया, कीर्तन तो मैं कर ही नहीं पाया और प्रसाद मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो मैनेजमेंट में कभी कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है। मुझे भक्त लोग पर्सनली मुझे कंप्लेन करते हैं पर्सनली आके कि प्रभु जी मेरे लिए प्रसाद ही नहीं छोड़ा उन लोगों ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रसाद सेवा था। प्रसाद की परिभाषा खाली ये नहीं है। गुरु पूजा में हम क्या गाते हैं? जहाँ प्रसादे भाई ए भव। तो यहाँ पे कौन से प्रसाद की बात हो रही है? कृपा, करेक्ट। यहाँ जो है जहाँ प्रसाद, गुरु की प्रसाद, गुरु का प्रसाद कृपा पाया। गुरु का कृपा किससे मिलता है? सेवा से, ठीक है। तो कृष्ण भगवान टच नहीं करते हैं, विष्णु भगवान। इसीलिए तीन सृष्टि के ना, सृष्टि को चलाने के लिए फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश। समझ में आ रहा है आपको? कृष्ण भगवान ने सृष्टि रच दी, अपने आप को एक्सपेंड कर दिया विष्णु में, और फिर उसके बाद तीन गुणों का ये हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर हैं, प्राइमरी क्रिएटर है कृष्ण भगवान। ब्रह्मा जी हैं सेकेंडरी क्रिएटर। उनको बोल दिया भाई तुम क्रिएट करो, सबको सृष्टि क्रिएट करो। मेंटेन, ठीक है, तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो मेंटेन कौन करेगा? मैं ही करूंगा। वो क्या? आई मेंटेन। और चूंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो संसार सृष्टि है, चूंकि जन्म है तो क्या है? मृत्यु भी है। तो यानी विनाश भी इस संसार का क्या है? एक रूप है। करेक्ट। कालो अस्मि है ना, यहीं पे लिखा है, कालो अस्मि लोकक्षय कृत। पढ़ा है कभी किसी ने? ध्यान से डेली पढ़ा करो, यहाँ पे लिखा हुआ है काल। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं काल हूं। मतलब काल मतलब कौन? मैं हूं विनाश, ठीक है। तो अब हम लोग को कृष्ण भगवान का कौन सा रूप पसंद है? ये वाला रूप पसंद है, बांसुरी वाला। विनाश का रूप पसंद नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि के ये रजोगुण के देवता हुए, विष्णु भगवान खुद मेंटेनेंस के हुए, और जो विनाश है वो किनको दिया? शिव जी को दिया, शंकर भगवान को दिया कि आप विनाश के आप इंचार्ज हो, ठीक है। और गुणों में कौन से गुण अवतार? गुण अवतार कौन सा हुआ? तमोगुण के अवतार हुआ, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व में आए, और शंकर जी जो हैं वो खुद विष्णु भगवान के गुण अवतार हुए। तो इसलिए उनका जो तत्व है वो अलग है, यानी ही इज लॉर्ड विष्णु है भी और नहीं भी। समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी को हम नहीं बोल सकते कि वो विष्णु है भी नहीं। ब्रह्मा जी को क्रिएट किया, भले उनके नाभि से आ रहे हैं, लेकिन खुद वो विष्णु का वो नहीं है। लेकिन शंकर भगवान जो है वो है
वो भगवान विष्णु के ही गुण अवतार हुए। ठीक है, भगवान विष्णु के अनंत गुण हैं, अनंत गुण, लेकिन रूप गोस्वामी ने क्या उस अनंत गुणों में क्या हुआ है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में 64 प्रमुख गुण हैं। और जीव तत्वों में, जीवों में कितने गुण होते हैं? 50, वो भी कितने? 0.001%। कृष्ण भगवान में 64 हैं, कितना परसेंट? 100 क्या, वो मल्टीपल जितना जीरो लगा दो, 1000, 2000, 10,000। लेकिन जीव तत्व, जीवों में 50 गुण है। जितने भगवान में जो 64 गुण है, हम में कितने गुण है? 50 गुण है, लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत कम है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है, जैसे जैसे हम भक्ति या अपने आप को शुद्ध करते हैं, तो वो परसेंटेज क्या होता है? बढ़ता है। और इसीलिए हम, जिनके में थोड़ा ज्यादा होता है, वो ज्यादा कृपालु होते हैं, वो ज्यादा दयावान होते हैं। समझ रहे हो? और हम ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या होते हैं फिर? आकर्षित होते हैं, क्योंकि भगवान के गुणों का वो क्या कर रहे हैं? भगवान के गुणों का वो प्रदर्शन कर, एग्जैक्टली राइट वर्ड, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसीलिए हम उनके प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो 50 गुण है, यानी ब्रह्मा जी में भी कितने गुण हैं? 50 है, लेकिन परसेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन शंकर जी में 5 गुण ज्यादा हैं। कितने हैं? 5 गुण ज्यादा है, तो वो है 50, इसलिए उनके अंदर 55 गुण हैं, और वो परसेंटेज भी बहुत ज्यादा, 100% उनके अंदर है। ठीक है, तो यानी कि विष्णु भगवान के बाद नेक्स्ट कौन आए? गुणों के अनुसार कौन आए? शंकर भगवान आए। ठीक है, तो ये आप समझ गए, क्लियर हुआ? अब जो जय श्री श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौर निताई भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। अब जो शिव हैं वो 3 लेवल पे हैं, ये भी आप समझिए। जैसे कृष्ण भगवान भी अलग अलग लेवल पे हुए ना, महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, करुणादक्षाई विष्णु, अलग अलग गर्भोदक्षाई विष्णु, उसी तरह शिव भगवान का भी 3 लेवल है। पहला लेवल है सदाशिव। जो सदाशिव हैं वो इटर्नल है, शाश्वत। उनका जो धाम है कैलाश, जैसे हम लोग को यहाँ कैलाश दिखता है ना, वैसे ही कैलाश आध्यात्मिक वैकुंठ में भी है। वो जो कैलाश है, वो जो एरिया है कैलाश का, 1/4 वैकुंठ में है और 3/4 मटेरियल वर्ल्ड में है। समझ में आ रहा है आपका? समझ में आ रहा है थोड़ा आप लोग को? 1/4 जो है वो वैकुंठ में है, वो इमेजिन करिए, और 3/4 ये जो हम लोग को दिखता है, ये उसका क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, हाँ बोलेंगे। यहाँ जो भौतिक, जैसे यहाँ का जो हमको वृंदावन है, दैट इज एज भगवान कृष्ण पूरा एज इट इज लेकर आए। तो उसी तरह यहाँ भी जो कैलाश हमको दिखता है, जो ये न्यूज में दिखता है, टीवी में दिखता है, हाँ, तो वो भी उसका ही ये है। तो इस संसार को चलाने के लिए जो सदाशिव हैं, इस संसार को आगे ये करने के लिए, जो ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए 4 कुमारों को उत्पन्न किया। ठीक है, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 कुमार, और 4 कुमारों को आदेश दिया, शादी करो और गेट मैरिड एंड आप आगे बढ़ाओ। 4 कुमार ने अपने पिताजी का बात नहीं माना। बोले क्या? बोले सॉरी डैड, आई डोंट वांट टू गेट, यू नो, आई नो द फ्यूचर, मुझे मालूम है। समझ रहे? बुद्धिमान व्यक्ति वही है, समझ रहे, जो सुनने से क्या हो, समझ जाए, डोंट गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस। तो ये 4 कुमार तो पहले से ही उनको था, तो बोले पिताजी सॉरी। जैसे भीष्म पितामह भी ना, परशुराम जी बोले थे शादी करो, भीष्म पितामह ने क्या बोला? मैंने तो वचन लिया है, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। 4 कुमार भी बोले, तो उनको ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बेटा है और मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो उनके क्रोध से जो उन्होंने एक बच्चा उत्पन्न किया, वो कौन थे? वो ही सदाशिव, ब्रह्मा जी के निमित्त होके वो प्रकट हुए। उनका नाम क्या है? रुद्र। ठीक है, वो रुद्र हैं, और उन्होंने अपने आप को 11 रुद्रों में अपने आप को विस्तार किया। और वो जो सृष्टि रचने के लिए जो पैदा करने लगे, भूत प्रेत इस तरह के, तो ब्रह्मा जी बोले अरे आप मेडिटेट करिए, आप ध्यान में चले जाइए प्लीज। तो फिर शंकर जी चले गए क्या करने? ध्यान करने के लिए। तो वो है रुद्र।
तो वो जो रुद्र है वो इस संसार से, इस सृष्टि से, संसार से क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। हम लोग जो देख रहे हैं, जो दर्शन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये सब, वो कौन सा है? वो रुद्र है। ठीक है। शंभु कौन है? जो सदाशिव है उनको ही शंभु भी बोलते हैं। तो यहाँ पे शंभु वर्ड आया ना, तो वही जो शंभु है वही सदाशिव है। और क्या क्या नाम है शंकर भगवान के बताइए? भोलेनाथ हैं, क्योंकि बहुत भोले हैं, बहुत थोड़े से में प्रसन्न हो जाते हैं। जिस तरह कृष्ण भगवान भी तुलसी में प्रसन्न हो जाते हैं, शंकर जी किस में हो जाते हैं? बेल पास को बस बेल पत्र लगाओ, दे दो, और एक आता है फूल, एक कांटा वाला देखा है आपने, धतूर बोलते हैं ना, धतूरा, वो चढ़ाओ, शंकर भगवान प्रसन्न। और क्या नाम है उनका? महादेव। और नीलकंठ। नीलकंठ नाम कैसे पड़ा? आया ना अभी श्लोक में, वैष्णव नाम यथा। वैष्णव में सबसे उच्च कोटि कौन है? तो वैष्णव का एक गुण होता है कि दूसरों को बचाने के लिए या दूसरों की सेवा के लिए खुद कष्ट लेता है। तो यही हम किस में देखते हैं? शंकर भगवान में। हम लोग शंकर भगवान में देखते हैं कि जब समुद्र मंथन लीला हुआ तो उसमें पहले क्या निकला? जहर निकला। सब देवतागण कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के पास गए, जहर निकला। विष्णु भगवान बोले मैं ये सब टच नहीं करता हूँ, सृष्टि का जो भी चीज हुआ ना ये सब मैं टच नहीं करता हूँ। कौन टच करता है? तो श्री आप उनके पास जाइए। तो सब गए किनके पास? शंकर भगवान के पास। और फिर शंकर भगवान पार्वती माता को बोले कि ये लोग रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, ले लूं क्या? तो बोला आप पूछ क्यों रहे हैं, आप इसीलिए तो अवतार लिए हैं, आप जाइए लीजिए। और फिर शंकर भगवान ने क्या किया? पूरा विष जो हलाल, क्योंकि वो बहुत, उसका एक दो बूंद गिरा, जो किन किन योनियों ने ले लिया? सर्प और बिच्छू और इन लोगों ने। सोचिए हम इतना, उनका जहर इतना खतरनाक है, तो वो सोचिए वो हलाल क्या होगा। और जैसे उन्होंने वो हलाल लिया तो उनका गला क्या हो गया? पूरा नीला हो गया। ठीक है। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और वो गले को ठंडक करने के लिए उन्होंने गले में क्या रखा? सर्प रखा। ठीक है। वो जहर को, उसको अंदर नहीं जाने दिया। नीलकंठ मंदिर किधर है? किसी को मालूम है? नीलकंठ महादेव मंदिर किधर है? करेक्ट, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में है। गए आप? नीलकंठ महादेव का मंदिर हरिद्वार, उधर मैं गया हूँ, नीलकंठ हरिद्वार के पास है। और क्या नाम है? हाँ, महेश और आशुतोष। वैसे ही एक असुर हुए, वृकासुर। वो असुर, उनको मालूम था कि शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो तपस्या करने लगा बहुत घनघोर। ये भागवतम में स्टोरी आया। और उसके बाद शंकर भगवान नहीं, मतलब थोड़ा जब समय हुआ नहीं आया तो वो अपना गर्दन काटने वाला था। तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए? बोले मैं जिसके भी सर पे क्या रखूं? हाथ रखूं, उसका सर क्या हो जाए? भस्म हो जाए, पड़ जाए। शंकर भगवान ने तथास्तु कर दिया। बोला ठीक है भाई, पीछा छूटे, लो ले जाओ, तुम ले लो। अब वो चला एक्सपेरिमेंट करने किसके ऊपर? शंकर भगवान के ऊपर। शंकर भगवान बोले अरे ये क्या? भागे वहां से। बोले अरे वो पीछे पीछे। तो ये सब लीला कौन देख रहा था? विष्णु भगवान देख रहे थे। विष्णु भगवान फिर इंटरफेयर करते हैं, ब्राह्मण के रूप में आते हैं, सुंदर एक बालक रूप में आते हैं। बोलते अरे कहाँ जा रहे हो इतना? उसको बोलते ऐसा ऐसा पूरा बताते हैं। बोलते अरे नहीं नहीं, जब से दक्ष के साथ ये हुआ है उनका कुछ वरदान काम नहीं करता है, तुम एक्सपेरिमेंट तुम ट्राई कर लो। तो वो क्या था, थोड़ा उसने अपने सर पे हाथ रखा और क्या हुआ? उसका सर भस्म हो गया। तो ऐसा ही होता है। हम लोग अगर देवताओं के पास कुछ ऐसी चीजें मांगने जाएंगे तो क्या होगा? हमारा ही नुकसान हो जाएगा। और क्या नाम है उनका? भैरव, काल भैरव। काल भैरव मंदिर उज्जैन में है। और वहां पे जानते क्या चीज का भोग लगता है? हाँ, शराब का भोग लगता है। हम लोग गए थे उज्जैन दर्शन में, तो लास्ट स्टॉप हमारा काल भैरव ही था। हम लोग वहां गए तो हमें तो मालूम नहीं था, वो बाहर स्टॉल पे टेबल लगा के जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लोग अभी आप लोग जुड़ने के पहले जो जो पीते होगे बोलते प्रभु जी पहले काल भैरव के मालूम चलता, हम उधर ही घर बना लेते ऐसा प्रसाद, जहार महाप्रसाद है गोविंद, ऐसा प्रसाद मिल जाए तो क्या बात है।
तो वहां पे तो सीधा हम लोग तो हैरान हो गए, और जो भक्त लोग मेरे साथ थे बोले प्रभु जी चढ़ाऊं क्या? चुपचाप दर्शन करो, चलते हम लोग यहाँ से। गए हम लोग, लेकिन जो बाकी पब्लिक आ रही थी हम लोग देख रहे थे, वो लोग बराबर लेके और शंकर भगवान को वो लोग चढ़ा रहे थे। तो तमुक क्यों है? क्योंकि जो वैष्णव यथा शंभु, ये जो भाव है शंकर जी का कि भगवान कृष्ण बहुत कृपालु हैं, जो बिगड़ गए हैं, जो गलत रास्ते पे हैं, उनको भी लाइन पे लाने के लिए फिर वो शंकर भगवान, वो जो वही कृष्ण शंभु के रूप में, शंकर के रूप में क्या कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि ठीक है तुम कम से कम क्या आओ, तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको शरण दूंगा। तो जितने भूत प्रेत, इसलिए भूतनाथ, भूत प्रेत जितने भी हैं सबको क्या कर रहे हैं, कौन शरण दे रहा है? महादेव, शंकर भगवान शरण दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये कृपा है शंकर भगवान, इसलिए वैष्णव यथा शंभु, शंकर भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के कृपा का क्या है? अवतार है, उनके ऊपर कृपा है। तो भैरव, अच्छा बोला आपने, भैरव मंदिर है, भैरव। और पशुपतिनाथ नेपाल में है, पशुपति अस्त्र है उनको शंकर जी का। सोमनाथ, सोमनाथ नाम क्यों है? क्योंकि शंकर जी के सर पे क्या है देखा आपने? चंद्रमा है। उसी तरह आप उडुपी जाएंगे ना, उडुपी में कृष्ण मठ के सामने चंद्रमौलेश्वर मंदिर है शंकर जी का। और विश्वनाथ, कौन बोला? करेक्ट, विश्व के नाथ, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, करेक्ट। और त्र्यंबकेश्वर है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो ये सब है। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 मेन धाम बोला गया है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे धाम है। जैसे लिंगराज मंदिर है ना भुवनेश्वर में, चैतन्य महाप्रभु जब पुरी जा रहे थे तो पहले भुवनेश्वर गए और किनका दर्शन किया? लिंगराज मंदिर का। और लिंगराज मंदिर को एक और नाम है उनका, उस मंदिर का, बोलो किसी को मालूम है? हरिहरा मंदिर बोलते हैं लिंगराज मंदिर को, यानी कि वहां उस लिंग में हरि भी है और हरा भी है। हरि मतलब विष्णु भी है और शंकर भी है, तो इसलिए उस लिंग, उस मंदिर में तुलसी भी चढ़ता है और बेलपत्र भी चढ़ता है, दोनों चढ़ता है लिंगराज मंदिर में। ओके, तो महाप्रभु जब जब जहाँ जहाँ शंकर भगवान का मंदिर आता था, महाप्रभु दर्शन जरूर करने जाते थे, बल्कि नित्य भी करते थे। चैतन्य चरितमृत में कि शंकर जी के सामने, उस शिवलिंग के सामने महाप्रभु हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए क्यों करते थे? क्योंकि उनको मालूम है शंकर भगवान क्या सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लिंगराज मंदिर है। महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में थे तो श्रीशैलम भी गए थे, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आता है श्रीशैलम, उनको मल्लिकार्जुन भी बोलते हैं ना, मल्लिकार्जुन। श्रीशैलम भी गए थे, रामेश्वरम भी गए थे, और फिर कर्नाटक में आता है गोकर्ण में जो है ना आत्मलिंग शंकर जी का, वहाँ भी महाप्रभु गए थे, चैतन्य महाप्रभु, उस लिंग का भी दर्शन किया था उन्होंने। तो ये सब दर्शन करते हुए महाप्रभु आए थे। तो शंकर भगवान हम देखते हैं शिवलिंग के रूप में उनका पूजा होता है, उनका कोई मूर्ति हम देखते हैं, जैसे कृष्ण भगवान का किस रूप में होता है? हम लोग विग्रह के रूप में देखते हैं, लेकिन उस रूप में भी है, शालिग्राम के रूप में भी हम देखते हैं। तो वही जैसे कृष्ण भगवान शालिग्राम रूप में है, शंकर भगवान लिंग के, ज्योतिर्लिंग के रूप में है। ठीक है, तो भागवतम में उनकी बहुत सारी लीलाएं आई हैं। शंकर भगवान का बहुत बार वर्णन आया है। तो सबसे पहला वर्णन आया है 4थे स्कंद में, जब दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान का संवाद होता है, और दक्ष प्रजापति शंकर भगवान को क्या करते हैं? श्राप देते हैं। 4थे स्कंद स्टार्ट ही 2nd चैप्टर से लेकर 6th चैप्टर तक यही है, कम से कम 6 चैप्टर पूरा यही है। और उनकी जो पत्नी होती है सती, वो अपना देह क्या करती हैं? त्याग करती हैं। शंकर भगवान खुद चुपचाप बैठे चैंटिंग कर रहे थे, और सभा में उनके ससुर जी हैं, कौन है? दक्ष प्रजापति। वो एंटर करते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं, जितने देवतागण हैं ना सब खड़े हो जाते हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। शंकर भगवान तो हरे कृष्ण चैंटिंग में बिजी थे, वो चैंटिंग कर रहे थे, खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को क्या हो गया? बहुत एकदम ऑफेंड कहते हैं ना, अपमान फील हुआ, और उन्होंने भरी सभा में शंकर जी का फिर, तो उसमें शंकर भगवान कुछ उनको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके साथ जितने लोग आए थे, गण, उनके गण लोग जो आए थे, वो फिर वहां पे बहुत
ऐसा बहुत श्राप देना एक दूसरे को, सब ऐसा हो गया। फिर शंकर भगवान वहाँ से उठ के चले गए। फिर एक बार और जब यज्ञ रखा उन्होंने तो इनको इनवाइट नहीं किया, और सती माता जाना चाहती थी। जब सती माता, शंकर जी ने बोला भी कि मत जाओ, लेकिन सती माता बोली, चली गई वो। लेकिन वहाँ पे देखा कि कोई उनको वेलकम नहीं है, कोई शंकर जी के लिए आहुति के लिए कुछ ये नहीं है, तो फिर वो समझ गई कि उनको नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर बोले अब मैं, उनका पति का बात मानी नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। उन्होंने अपना देह क्या किया, त्याग दिया। और फिर उसके बाद फिर शंकर भगवान ने, फिर उसके सारे, जब शंकर भगवान को मालूम चला सती ने देह त्याग दिया, फिर शंकर भगवान ने सब असुरों को एक प्रकट किया, फिर वो सब आए और बहुत कुछ हुआ। तो वो सेक्शन आता है। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है प्रचेतागण का। प्रचेतागण जो है, एक राजा बरिसत हुए थे, राजा बरिसत। वो बहुत यज्ञ और ये सब करते थे, कर्मकांड यज्ञ करने में एक्सपर्ट थे राजा प्राचीन बरिसत। तो उनको नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी कि आप क्यों समय वेस्ट कर रहे हैं, आप भक्ति करिए। तो उनको जब पूरा स्टोरी सुना के, उनको पूरा ज्ञान देके, जब उनको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो गया कि उनको एक्चुअली भक्ति करना चाहिए था, कर्मकांड नहीं करना चाहिए था, तो अपने बेटों को बोलते हैं कि भाई ये पूरा तुम क्या करो, ये पूरा राज्य तुम लोग संभालो, विवाह भी करना और ये सब संभालो, मैं चला। तो ये संभालने के पहले प्रचेतागण तपस्या करने गए। कोई भी चीज जिम्मेदारी लेने के पहले के जमाने में लोग शादी भी करने के पहले क्या करते थे, तपस्या करते थे। जैसे कर्दम ऋषि का आया, विवाह करने के पहले क्या किया उन्होंने, तपस्या किया। तो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के पहले क्या होता था, तपस्या। ये जो ब्रह्मचारी आश्रम है, एक से लेके जन्म से लेके 25 साल तक, वो किस चीज के लिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम ठीक से कर सके, निभा सके, हमको भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो 25 साल क्या करना है, तपस्या करना है। अभी कलयुग में क्या चालू है, कितना तपस्या हम कर पा रहे हैं। बिना तपस्या के हम क्या ले लेते हैं, हमको क्या मिल जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है, करेक्ट। लेकिन जिसने तपस्या किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जिसने नहीं किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें क्या करना है, तपस्या करना है। तो आप में से जितने लोग यूथ फोरम में हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, आप लोग के लिए गोल्डन चांस है। ये मंदिर आपको क्या सुविधा प्रदान कर रहा है, तपस्या करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। आइए यहाँ रात को रुकिए, सुबह मंगला आरती अटेंड करिए भक्तों के साथ। ऐसा तपस्या तो कभी सुना आपने, हंसते खेलते तपस्या हो रहा है। हाँ? आप नाचते नाचते किसी को अधिकतर अगर किसी को बोले तपस्या, तो हमारे माइंड में क्या आता है, कोई पहाड़ पे बैठा। करेक्ट, तपस्या मतलब हमको एक ही परिभाषा, हमने प्रभुपाद जी ने तो तपस्या का भी परिभाषा चेंज कर दिया। गुलाब जामुन खाते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, तपस्या। पनीर खाते हुए हम क्या कर रहे हैं, बताओ भला। तपस्या का परिभाषा भी चेंज हो गया यहाँ। तो कोई बोलेगा अरे ऐसा तपस्या तो पूरा जीवन करते हैं। तो यही तो आनंद, यही तो, ये पॉइंट को पकड़ लेना है बस। अगर ये पॉइंट पकड़ लिए कि बस क्या करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, क्योंकि उसमें अपने शरीर का ही क्या है, नुकसान है। ठाकुर जी को भोग लगा के खाना है, उसमें आनंद है। जिसको एक बार वो स्वाद लग गया, वो बार बार क्या करेगा, आएगा। मालूम है ना आपको, शंकर भगवान भी वो नारद मुनि वाला स्टोरी, हाँ मालूम है आपको। एक बार नारद मुनि विष्णु भगवान का प्रसाद चाहिए था, खाना था, तो उन्होंने लक्ष्मी जी का बहुत सेवा किया। लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी खुश हो गई, बोली बताओ क्या चाहिए। बोले मुझे विष्णु भगवान का प्रसाद चाहिए। मतलब नहीं, विष्णु भगवान ने मना किया किसी को उनका जूठन नहीं देने को। तो बोला माते आप नहीं बोला, मैं मांग रहा हूँ, आप नहीं दे रही हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ, लेकिन तुम किसी को देना मत, किसी को बोलना मत कि तुमको मैं दिया। तो माता लक्ष्मी नारद मुनि को देते हैं प्रसाद, विष्णु भगवान का भोग लगा हुआ जो खाए थे। तो जैसे नारद मुनि खाते हैं, बहुत आनंद में नाचने लग जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाते हैं, कैलाश पहुँच जाते हैं। तो शंकर भगवान बोलते हैं क्या बात है नारद, आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। तो नारद मुनि ने कहा हाँ, मुझे आज विष्णु भगवान का प्रसाद मिला। तो शंकर भगवान बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ, वेयर इज माई शेयर। तो बोले सॉरी, सब साफ कर लिया मैं तो, कुछ तो होगा। तो देखा हाथ नहीं धोया था, उसी में नाचने नाचते आ गए थे, तो कुछ उंगली पे
लगा था, तो शंकर भगवान ने वही चूस लिया। जैसे ही वो चूसा, शंकर भगवान नाचने लग गए। तो माता पार्वती बोले, अरे अभी तो 15 फरवरी 2026 है, अभी तो विनाश का समय नहीं आया है। ये बोले, हमारे शंकर इतना नाच क्यों रहे हैं? माता पार्वती पूछी कि क्या हुआ, आप नाच रहे हैं? तो शंकर भगवान बोले, मैं नाच रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या मिला है? और प्रसाद नहीं था, वो तो महाप्रसाद था। क्योंकि पहले किसने पाया? विष्णु भगवान ने। फिर किसने पाया? अभी किसने पाया? तो माता पार्वती बोली, मैं क्या हूँ? अर्धांगिनी, आपकी अर्धांगिनी, मतलब 50%। वेयर इज माई शेयर? अब तो वैसे उनको ही कितना मिला था, उसमें से वो कहाँ देते? तो फिर शंकर भगवान बोले, सॉरी कुछ नहीं है। फिर माता पार्वती तपस्या की, फिर विष्णु भगवान को प्रकट होना पड़ा। फिर विष्णु भगवान ने ये उनको आशीर्वाद दिया कि मैं जब जगन्नाथ के रूप में आऊँगा तो मुझे जब भोग लगेगा उसके बाद आपको ही सबसे पहले लगेगा, और आप विमला माता के रूप में आप आइएगा। तो विमला अवतार, इसीलिए विमला माता के रूप में आप लोग गए, पुरी गए, जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पे विमला मंदिर है ना, विमला माता का मंदिर। तो पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो सारा फिर किससे जाता है? विमला देवी को जाता है, और उसके बाद आनंद बाजार में जाता है। तो ये, और उसके बाद सारे लोगों को प्रसाद मिलता है। तो ये प्रसाद भी जो हम लोग पाते हैं, किनकी कृपा से? शंकर भगवान और माता पार्वती की कृपा से हम ये प्रसाद पाते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर श्लोक है। जो प्रचेता गण थे ना, ये जो प्राचीन भरी के पुत्र, ये लोग तपस्या करने गए। फिर जैसे ही तपस्या करने गए तो जिस जो तालाब था, उस तालाब से शंकर भगवान प्रकट हो गए। इन लोगों ने शंकर भगवान के लिए नहीं गए थे, किसके लिए गए थे? विष्णु भगवान के लिए गए थे। लेकिन शंकर भगवान वहां से प्रकट हुए। शंकर भगवान बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम लोगों से कि तुम लोग विष्णु भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताइए? शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करता है? समझ रहे हैं? मतलब बिना उनको पूछे शंकर भगवान खुद दर्शन देने आ गए। यानी कृष्ण भगवान के भक्तों के लिए शंकर भगवान का दर्शन पाना बहुत सुलभ है। ये शंकर भगवान खुद कह रहे हैं। अगर आप लोग को मैं होमवर्क या जो वर्क बोल लीजिए, आप लोग चौथे स्कंद का 24 चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा। भागवतों में किस किस के पास भागवतों में है घर पे? है आप लोग? अच्छा, बहुत लोगों के पास नहीं भी, अभी भी नहीं है, तो खरीद लीजिए। जो इन्वेस्टमेंट है ये एक्चुअल रियल इन्वेस्टमेंट है। हाँ, बाकी सब लोग म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये वो सब कहाँ इन्वेस्ट करें, इतना दिमाग लगाते रहते हैं, बढ़ गया घट गया ये हो गया। अरे इन्वेस्ट करना है तो किधर करो? भागवतम में करो। वो उसका ख्याल ये रख लेंगे, तुम इधर इन्वेस्ट करो। लेकिन लोग इधर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, तो इसीलिए लोग ख्याल रखा नहीं जा रहा है, मार्केट डूब रहा है। इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चौथे स्कंद का 24वां चैप्टर आप पढ़िए एकदम ध्यान से। रुद्र गीत है वो, ठीक है, रुद्र गीत है। उसमें शंकर भगवान ने जो गुणगान किया है, और जो प्रचेताओं का भी ये कहा है, आप मतलब बस क्लास छोटा नहीं तो मैं तो पूरा चैप्टर पढ़ना चाहता हूँ, बहुत सुंदर है वो। तो शंकर भगवान सब उनको फिर बताते कि तुम लोग कैसे तपस्या करना, तुम लोग क्या प्रार्थना करना। तो और विष्णु भगवान जल्दी आ जाएंगे, प्रसन्न होकर आएंगे तुम लोग को इसे करने के लिए, प्रसन्न होंगे वो। तो शंकर भगवान को मालूम है कि कैसे विष्णु भगवान को प्रसन्न किया जाता है। पूरा इसको, उस गीत को क्या बोला जाता है? रुद्र गीत बोला जाता है। तो उन्होंने वो सब बहुत सुंदर सुंदर उसमें श्लोक आए हैं। तो दर्शन, फिर उसके बाद उनको दर्शन होता है, विष्णु भगवान आते हैं गरुड़ पे बैठ के, प्रचेताओं को दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद मतलब सब ये लोग गुणगान करते हैं विष्णु भगवान का। उस गुणगान में एक श्लोक मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा। ये मतलब प्रचेताओं लोग अब विष्णु भगवान को बता रहे हैं। ये विष्णु भगवान दर्शन के लिए आ गए हैं, और प्रचेतागण विष्णु भगवान को कह रहे हैं। ये श्लोक आएगा, ये 38 नंबर चैप्टर है एंड 38 नंबर वर्स है। 38, यस, चैप्टर नंबर 30, कैंटो 4, चौथे स्कंद का ही 2 चैप्टर आप लोग पढ़िए, 24 और 30। ये प्रचेताओं से रिलेटेड है। मेरे पीछे बोलिए, वयम तु साक्षात भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यूक्षण संगमेन सुधिश्चिकितस्य भवस्य मृत्यो
भिषक्तमं त्वा अद्य गतिं गता स्म। सो अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे भगवान, प्रचेतागण भगवान विष्णु को बोल रहे हैं, हे भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अंतरंग मित्र शिव की क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके हैं। आप इस भौतिक अस्तित्व के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। हमारा सौभाग्य था कि हमें आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सका। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी पूरा बहुत सुंदर तात्पर्य है। ये कहा गया है कि हरिम विना न श्रुतिम तरंती, परमेश्वर के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना मनुष्य माया, जन्म की पुनरावृत्ति, जरा, रोग तथा मृत्यु के चंगुल से बच नहीं सकता। प्रचेताओं को शिव की कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण प्राप्त हो सकी। शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। और जो लोग शिव के असली भक्त हैं वे शिव के उपदेशों का पालन करते हैं और भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। किंतु शिव के तथाकथित भक्त जो केवल भौतिक संपन्नता के पीछे पड़े रहते हैं, एक प्रकार से शिव के द्वारा धोखा खाते हैं। उन्हें शिव वास्तव में धोखा नहीं देते, क्योंकि उन्हें लोगों को धोखा देने में कोई सरोकार नहीं है। किंतु शिव के तथाकथित भक्त चाहते हैं कि उन्हें धोखा दिया जाए। अतः आशुतोष शिव उन्हें सभी प्रकार के भौतिक वर देते रहते हैं। ये वर विडंबना बन करके तथाकथित भक्तों के विनाश का कारण बन सकते हैं। उदाहरणार्थ रावण ने शिव से समस्त भौतिक वर प्राप्त कर लिए थे, किंतु परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार, राज्य तथा सर्वस्व सहित विनष्ट हो गया, क्योंकि उसने शिव के वर का दुरुपयोग किया। अपनी भौतिक शक्ति के कारण वह इतना अहंकारी और घमंडी हो गया कि उसने भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी का अपहरण करने का दुस्साहस किया। इस प्रकार से वह विनष्ट हो गया। शिव से भौतिक वर प्राप्त करना कठिन नहीं है, किंतु वे वास्तव में वरदान नहीं देते। प्रचेताओं ने शिव से वर प्राप्त करके भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की शरण ली। यह वास्तविक वर है। गोपियों ने भी वृंदावन में शिव की पूजा की और आज भी गोपीश्वर रूप में श्री भगवान वहां हैं। तो वृंदावन में भगवान जो शिव है क्षेत्रपाल के रूप में 4 जगह पे है। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव और काम्यवन में कामेश्वर महादेव। इसके अलावा 2 जगह और है वृंदावन में। नंदेश्वर महादेव जो नंद पर्वत पे है, नंद पर्वत ही शंकर भगवान है एक्चुअली, नंदेश्वर महादेव, और एक है आशेश्वर महादेव, ठीक है, जहाँ पे राधा रानी के जो पिता हैं ऋषभानु, उन्होंने शंकर भगवान के लिए तपस्या की थी पुत्री के लिए कि उनको क्या हो, एक पुत्री हो। तो इसलिए जिस शंकर की पूजा की उनका नाम पड़ा आशेश्वर महादेव। तो जब भी हम लोग वृंदावन जाते हैं कहते हैं पहले कि इनका दर्शन करना चाहिए गोपेश्वर महादेव का। और गोपेश्वर महादेव का स्टोरी ऐसा है कि शंकर भगवान एक बार रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे, कृष्ण भगवान के साथ नृत्य करना चाहते थे, लेकिन कोई पुरुष उसमें अलाउड नहीं है। तो वो गोपियों ने कहा इस शरीर में आप नहीं आ सकते रासलीला में, तो मुझे क्या करना होगा? तो बोले आप जाइए मानसरोवर में डुबकी लगा के आइए, सब हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो जब डुबकी लगा कर आए शंकर भगवान तो किस रूप में आए? गोपी के रूप में आए। और फिर उन गोपियों ने उनको पकड़ के फिर रासलीला में प्रवेश किया और कृष्ण के सामने ले आए। अब कृष्ण भगवान से तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, वो समझ गए कि ये गोपी कौन है, महादेव हैं। तो उनका नामकरण कृष्ण भगवान ने रखा, बोला आज से आप जाने जाएंगे गोपेश्वर, गोपेश्वर बोले जाएंगे आज से आप। तो उनका नाम पड़ा। हाँ, अब सोचिए शंकर भगवान भी कृष्ण के साथ क्या किए हैं, नृत्य किए हैं, रास नृत्य किए हैं। तो वो गोपेश्वर महादेव हैं वृंदावन में। मथुरा में है भूतेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव हैं। देखिए शंकर भगवान को ना भक्तों का संगति बहुत पसंद है। तो गोवर्धन में सनातन गोस्वामी तपस्या क्या करते थे, यही चकलेश्वर महादेव जहाँ पे है वहीं पे रहा रहते थे और करते थे। तो वहाँ पे ना मच्छर बहुत काटा करते थे उनको। तो फिर सनातन गोस्वामी सोचे यहाँ से चलता हूँ, यहाँ भजन नहीं कर पा रहा हूँ। तो शंकर भगवान बोले अरे ये मच्छर, इतना शुद्ध भक्त मेरे बगल में बैठ के क्या करता है,
भजन कीर्तन करता है, वे चला जाएगा। तो उन्होंने मच्छरों के राजा को बुलाया, "ए, इसको डिस्टर्ब मत करो।" तो उसके बाद से आज भी कहते हैं कि वहाँ पे मच्छर नहीं है। तो शंकर भगवान को पसंद है कि कोई वैष्णव उनके बगल में बैठ के क्या करे, भजन करे, कीर्तन करे, हरे कृष्ण का जप करे। तो है, और कामेश्वर महादेव काम्य वन में है, आप जब जाएंगे तो यही यहाँ पे उनका वर्णन आया है। यहाँ पे गोपियों ने शिव से प्रार्थना की, किसी का उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है तो देवताओं की पूजा करने में कोई हानि नहीं है। साधारणतः लोग भौतिक लाभ के लिए देवताओं के पास जाते हैं, जिसका संकेत श्रीमद् भगवद गीता 7:20 में मिलता है। काम है तेत हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं, वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। भौतिक लाभों के पीछे पड़ा व्यक्ति हृत ज्ञान कहलाता है। इस संबंध में यह ध्यान देने की बात है कि प्रामाणिक शास्त्रों में कभी कभी शिव को श्री भगवान से अभिन्न बताया जाता है। बात यह है कि शिव तथा भगवान विष्णु परस्पर इतने घुले मिले हैं कि उनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं रहता। वास्तविकता तो यह है कि एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं, अन्य सब उनके दास या भक्त हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5:142। यह वास्तविक सत्य है कि इस विषय में शिव तथा भगवान श्री विष्णु में कोई मतभेद नहीं है। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी शिव अपने आप को भगवान श्री विष्णु के समान होने का दावा नहीं करते। यह तो शिव के तथाकथित भक्तों की करामात है जो दावा करते हैं कि शिव तथा विष्णु एक है। वैष्णव तंत्र में इसका सर्वथा निषेध हुआ है। यस्तु नारायणम देवम। भगवान श्री विष्णु शिव तथा ब्रह्मा में स्वामी तथा दास का घनिष्ठ संबंध है। शिव विरंची नूतम। शिव तथा ब्रह्मा विष्णु को आदर देते हैं और नमस्कार करते हैं। उनको समान मानना महान अपराध है। वे इस दृष्टि से समान है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ही भगवान है और अन्य सभी उनके शाश्वत दास हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि भागवतम में एक प्रचेताओं का वर्णन आता है। फिर 6ठे स्कंद में एक राजा हुए चित्रकेतु, जिनको श्राप मिला पार्वती माता से, और वो क्या बने, वृत्रासुर। और वो श्राप क्यों मिला उनको, क्योंकि जो राजा चित्रकेतु थे, इनको भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हुआ था और भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद भी दिया था। तो वो एक बार एरोप्लेन में क्या कहते हैं, अप्सराएं नहीं, मतलब विद्याधरों बोलते हैं, उनके साथ वो ट्रैवल कर रहे थे और कैलाश के ऊपर से जा रहे थे और कैलाश में शंकर भगवान पार्वती माता को गोद में बैठा के प्रवचन कर रहे थे ऋषि और साधुओं को। तो राजा चित्रकेतु ये दृश्य देखकर शिव भगवान का गुणगान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि वाह, आप माता पार्वती को गोद में लेके प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन माता पार्वती को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि आप जिस शंकर को महान ऋषिगण देवतागण उनको नहीं समझ पाए और उनका आराधना करते हैं, आप उनके लिए कटाक्ष करते हैं। आपको मैं श्राप देती हूँ कि आप असुर योनि में चले जाएं। तो यही चित्रकेतु क्या बनते हैं, राजा कह रहा हूँ, असुर वित्रासुर बनते हैं। लेकिन इनका देखिए, अब ये जो बहुत सुंदर आता है कि चित्रकेतु माता पार्वती के पास आके वो प्लेन से उतर के जब उनको श्राप मिलता है, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं और श्राप को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। जबकि शंकर भगवान बाद में कहते हैं माता पार्वती को कि वो चाहता तो वो तुमको भी श्राप दे सकता, तो वो इतना पावरफुल है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने इसको स्वीकार कर लिया। देखो वैष्णवगण कितने महान होते हैं। तो वैष्णवों का गुणगान किया है शंकर भगवान ने चित्रकेतु के स्वभाव से कि ये वैष्णव है। आप चित्रकेतु माता पार्वती को करेक्ट करते हैं शंकर भगवान भरी सभा में कि आपने चित्रकेतु के स्वभाव वैष्णव होने के आप इसको नहीं समझे। तो शंकर भगवान समझते हैं कि कौन वैष्णव है और उसका भाव क्या है। तो फिर चित्रकेतु का संवाद आता है। फिर आगे चल के 8वें स्कंद में आपको हलाहल का ये जो लीला हुई है इसमें आएगा और फिर 10वें स्कंद में बहुत बार आएगा शंकर भगवान का वर्णन आएगा। उसमें से एक वर्णन में आपको स्टोरी सुना के अंत करूंगा, जो लव स्टोरी भी है और फाइट स्टोरी भी है, सबको पसंद है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। ठीक है, और इधर प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए, बताइए, विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज, बलि महाराज के पुत्र हुए बाणासुर। ठीक है,
आप लोग कृष्ण बुक पढ़िए तो उसमें है, बलि महाराज के पुत्र हुए बाणासुर। बाणासुर की एक बेटी थी उषा, ठीक है। उषा जब सोती थी तो उसको सपने में एक बहुत सुंदर लड़का आता था। तो उषा जाग गई सपने देखते देखते, किधर हो किधर हो आप, किधर हो किधर हो। तो उनकी एक सखा थी, उषा की एक सखा थी, उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा, किसको याद कर रही हो, हाँ किसको सपने में देख रही हो? तो शर्मा गई वो, तो बोले कि है बहुत सुंदर है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो जो चित्रलेखा नाम कैसे पड़ा, बहुत अच्छा ड्राइंग करती थी वो, ड्राइंग क्लासेस में जाती थी ना, तो बहुत अच्छा ड्राइंग करती थी। तो बोली रुको मैं सारे लड़कों का ड्राइंग करती हूँ। तो समझ रहे हो, तो सारे यूथ फोरम के लड़कों का ड्राइंग करना चालू की, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, तो सबको सबको ऐसा। फिर सब बड़े बड़े खानदान के राजा वाजाओं के बेटों का सब ड्राइंग की, सबको उसने नकार दिया, नहीं ये नहीं है। फिर वो कृष्ण बोले चलो यदुवंश के बच गए, तो यदुवंश के लोगों का ड्राइंग करना चालू की, ठीक है। तो जब बलराम जी का की, कृष्ण का की, देखिए तो प्रद्युम्न का की, तो थोड़ा शर्माई। तो क्योंकि उसको चित्रलेखा को सब मालूम था, समझ रहे हैं सब, किसका बेटा कौन है क्या है, सबका ड्राइंग की। फिर उसके बाद प्रद्युम्न के बाद जब उसने अनिरुद्ध का ड्राइंग बनाया, तो वो देखते साथ ही उषा एकदम 100% क्या हो गई, पूरा वो। तो चित्रलेखा बोली यही है क्या? तो फिर उषा बोली हाँ यही है। तो बोली मैं इसको लेके आती हूँ, किडनैप। चित्रलेखा मिस्टिक योगिनी थी, वो बाणासुर के उससे राज्य से उड़ के गई द्वारका, और द्वारका में अनिरुद्ध जी तो सो रहे थे, रात को पहुंची, बेडरूम में सो रहे थे, खटिया समेत उठा ली। सीधा एरोप्लेन, मतलब सीधा, योगिनी थी ना, उठा के सीधा ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर होता है ना, हम लोग देखते हैं ना कंप्यूटर में उड़ते हुए जा रहा है, ऐसा उड़ते हुए सीधा वहां से उठा के उषा के सीधा रूम में, बेडरूम में। अब उषा देख के तो बोली माय क्या फ्रेंड हो तो ऐसा। फ्रेंड हो तो ऐसा, सीधा उड़ के सीधा बेडरूम में। उषा तो पूरा सेवा में लग गई अनिरुद्ध की, पूरा एकदम सेवा वेवा करने लग गई, बोले यहाँ से मत जाओ। अब क्या होता है जब ऐसा सब होता है ना, तो पुरुष भी ना समय सब भूल जाता है, कौन मम्मी कौन पापा कौन राज्य, सब भूल गए। वो अनिरुद्ध भी भूल गए, वो भी मस्त अपना सब खा रहे, अच्छा अच्छा हाथ से खिला रहे हैं, खिला रही उषा। तो अब इधर कहता है ना, ये एकदम सीक्रेट रूम में थे ये लोग। लेकिन कुछ समय बीतने लगा, 4 महीने हो गए, ऐसा 4 महीने बीत गए, अनिरुद्ध वापस घर पे ही नहीं आए। इधर ये लोग भी सोचे ठीक है कहीं घूमने, राजा लोग का शौक होता है, कभी रात को उठ के चले गए कहीं खेलने वेलने, तो ये लोग भी, द्वारकावासी लोग भी इतना सीरियसली नहीं लिए कि कहाँ होगा, होगा गया होगा कहीं, समझ रहे। अपने भक्त लोग भी कभी कभी बिना बोले निकल जाते हैं कहीं धाम यात्रा, तो गया होगा कहीं। तो इधर कृष्ण भगवान, इधर क्या होता है, उन लोग भी टेंशन में लेकिन आने लग जाते हैं, इधर समय बीतने लग जाता है। इधर गार्ड्स जो होते हैं ना, जो राजकुमारी के जो गार्ड्स होते हैं, उनको शक हो जाता है, ये दाल में काला है, उनके लक्षण बराबर नहीं दिख रहे हैं, समझ रहे। तो वो बाणासुर को रिपोर्ट करते हैं, कुछ गड़बड़ है, इनके महल में कोई पुरुष है। तो बाणासुर बहुत क्रोधित हो जाता है, कौन हो सकता है मेरी बेटी के महल में। वो पूरा टीम लेके पहुंचता है, खुद भी आता है सब ये लेके। और जो बाणासुर, उसके जानते कितने हाथ थे? 1000 हाथ थे, 1000 हैंड्स से उसके। बाणासुर घुसता है। इन लोग इतने कहते हैं ना, जब प्रेम में कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति डूबा होता है ना, कोई गुजर भी जाए ना, किसी को परवाह नहीं होती है। तो वैसा हो गया, वो लोग चौसर खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे, उस और बगल में डैड खड़े। पिताजी आ गए, तलवार खींचे, अनिरुद्ध को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो खेल रहा, नेक्स्ट चाल चलो। तो बाणासुर पहले तो 2 मिनट तक अनिरुद्ध को ध्यान से देखा और बोला, बेटी मानना पड़ेगा, बेटी ने अच्छा लड़का सिलेक्ट किया है। क्योंकि कृष्ण के पोते हैं ना, इतने सुंदर है अनिरुद्ध, तो देख के पूरा ये हो गए। तो लेकिन अब फैमिली के इज्जत का भी तो सवाल था ना, तो क्या और ये तलवार लेके खड़ा है। अनिरुद्ध देखा, हाँ जी बोलिए क्या है। सब देखा, अब सैनिक वैनिक सब खड़े हैं, तब अनिरुद्ध समझ गए कि ये तो लगता है असली अब यहाँ पे गेम चालू होगा। तो उन्होंने एक लोहे का कुछ तो उठा लिया, आया वर्णन है भागवतम में कि लोहे का, लोखंड का कोई तो पिलर ही उठा लिया उन्होंने, और एकदम जैसे हीरो के जैसा खड़े हो गए। और अकेले फिर वो सैनिक, पहले सैनिक आए मारने के लिए, सैनिकों को तो उधर ही उस छोटे से रूम में, सोचो क्या हुआ होगा, मतलब स्प्लैश हुआ होगा पूरा उधर ही, सबको अकेले अनिरुद्ध ने सबको सपाचट कर दिया। बाणासुर समझ गए कि इसको पकड़ना आसान नहीं है। तो उसके पास एक अस्त्र था, जैसा जो उसके पास था ना, इंद्रजीत के पास, क्या नाम है,
सर्पपाश, वो सर्पपाश यूज करके अनिरुद्ध को बांध लिया, पकड़ लिया। इधर नारद मुनि को सब मालूम है। नारद मुनि पहुंच के कहा नारायण नारायण करते हुए द्वारका। बोले 4 महीने से बेटा गायब है, आपका मालूम है किधर है? बोले हम लोग भी ढूंढ रहे हैं किधर है हमारा बेटा। तो आपका बेटा तो उधर है बाणासुर केस में। अच्छा, इधर जो बाणासुर था ये शंकर भगवान का परम भक्त था, ठीक है। वो क्या करता था, शंकर भगवान को जब नृत्य करने का शौक होता था तो ये हम लोग जैसे आज मैं कीर्तन कर रहा था तो 2 भक्त मृदंग लेके बजा रहे थे तो अच्छा लगता है। एक मृदंग से 2 तो आवाज भी, सब भक्त लोग को भी नाचने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन बाणासुर जानते कितना मृदंग एक बार में बजाता था? 500 मृदंग, क्योंकि 1000 हाथ है, एक बार में 500 मृदंग बजाता था और शंकर भगवान नाचा करते थे। तो इसीलिए वो बहुत प्रसन्न रहते थे बाणासुर से। तो बोले क्या आशीर्वाद चाहिए? तो बोले आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, कुछ भी फाइट हुआ तो मेरे साइड से लड़िएगा। तो शंकर भगवान बोले ठीक है, मेरी पूरी फैमिली, मैं छोड़ो कार्तिक और गणेश भी तुम्हारे साथ मेरे आएंगे जब भी कुछ भी रहेगा। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था। अब इधर क्या हो गया, जब नारद मुनि ने बताया इधर तो द्वारका वालों ने पूरा टीम खड़ा किया। सात्यकी, बलराम जी, कृष्ण भगवान खुद एक बहुत बड़ी टीम लेकर आ गए बाणासुर के इधर में अटैक करने के लिए। और इधर अनिरुद्ध को तो बांध दिया था, पूरा अटैक चालू हो गया। जब बाणासुर को मालूम चला कि राज्य में अटैक चालू हो गया तो उसने सारे उसको अपने टीम को भेजा। सब टीम खटाखट सपाचट होने लग गई। तो बाणासुर खुद आया फिर लड़ने के लिए। तो बाणासुर, सात्यकी बाणासुर से लड़ रहा था इधर, और शंकर भगवान भी आए और कार्तिकेय भी आए लड़ने के लिए, ठीक है। घमासान युद्ध हो रहा है। और शंकर भगवान किससे लड़ रहे हैं? कृष्ण भगवान से। बाणासुर किससे लड़ रहा है? सात्यकी से। और भी बाकी जितने सब थे, जितने भी, बलराम जी भी किसी से तो लड़ रहे हैं। बलराम जी है, अब किससे लड़ रहे हैं ध्यान नहीं है, किसी से तो लड़ रहे हैं बलराम जी भी। पूरा घमासान युद्ध चल रहा है। शंकर भगवान ने सोचा इतना आसान नहीं है, मेरा भक्त है बाणासुर, पशुपात अस्त्र भी छोड़ा। तो विष्णु भगवान ने भी अपना विष्णु अस्त्र छोड़ा। फिर उसके बाद एक शिव शंकर भगवान ने एक शिव ज्वर छोड़ा जो बहुत अग्नि पैदा करता है। तो उसको ठंडा करने के लिए विष्णु भगवान ने विष्णु ज्वर छोड़ा, जो क्या करते, अग्नि को ठंडा करने के लिए विष्णु ज्वर। और फिर अग्नि क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो शंकर भगवान, फिर विष्णु भगवान ने, कृष्ण भगवान ने एक और अस्त्र छोड़ा, जमाई अस्त्र। अजमाई अस्त्र से जानते क्या होता है? नींद आता है। अभी सोचे युद्ध के समय में नींद आ जाए तो क्या होगा? तो शंकर भगवान बोले आई एम रिटायरिंग मैं सोने जा रहा हूँ। तो शंकर भगवान निकल गए। इधर कार्तिकेय को भी बहुत भारी पड़ा। कार्तिकेय शायद से बलराम जी से लड़ रहे थे, देखना होगा। लेकिन कार्तिकेय भी देखे एकदम बोले मजा नहीं आ रहा है लड़ाई में। कार्तिकेय भी क्या किए? निकल गए। तो जब सब निकल गए तो बचा कौन? बाणासुर। बाणासुर भी बोला भाई कृष्ण भगवान से, मैं छोटे में बता रहा हूँ आपको, आप लोग पढ़ लेना स्टोरी। बाणासुर बोले कृष्ण भगवान से ही लड़ता हूँ, सात्यकी से लड़के टाइम वेस्ट हो रहा है। सीधा वो कृष्ण भगवान पर अटैक करते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं बहुत हो गया, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। सुदर्शन छोड़ते हैं और उसके 1000 हाथ में से 996 हाथ क्या करते हैं? काट देते हैं। इधर कृष्ण जब हाथ काटने लग जाते हैं तो शंकर भगवान सोए हुए तो उठ के आते हैं, बोलते रे मेरा भक्त है, इसको छोड़ दीजिए, आप मत मारिए इसको। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, मैंने इसके क्या कहते हैं परदादा को मैंने प्रॉमिस किया है कि आपके वंश में किसी को भी मैं वध। कौन है परदादा? प्रहलाद महाराज, ठीक है ना। प्रहलाद महाराज को मैंने ये किया था कि मैं तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा, तो इसको नहीं करूं। फिर बाणासुर जब 996 हाथ कट जाते हैं, फिर बाणासुर कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। उषा और अनिरुद्ध को लेके आते हैं, धूमधाम से विवाह कराते हैं और फिर उषा अनिरुद्ध को लेके कृष्ण भगवान वापस द्वारका आते हैं, ठीक है। बोलो कृष्ण भगवान की, भोले बाबा की, जय गौर प्रेमानंदे, शिला प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, जय गौर प्रेम। कोई प्रश्न? शिव जब नारायण से परेशान होता है तो कैसे उसको कृष्ण भगवान बचाते हैं? किसको? हाँ, शिव जोर आके वो करता है, समर्पण कर, हाँ प्रयास करता है। हाँ प्रयास करता है, सब है। प्रश्न है, इसमें हम वैष्णव जो होते हैं, जो कृष्ण का पूजा करता है, हम ये वैष्णव संप्रदाय आने के बाद भी कुछ लोग शिव जी का जो करते हैं, जिनका विशेष दिन है शिवरात्रि, जैसा जागरण करना, शिव जी को मंदिर जाना, ये सब कैसे मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। महाप्रभु खुद गए हैं, किस भाव से जाना है, इसीलिए मैंने आज का तात्पर्य लिया।
और इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप 24वां उसके तात्पर्य में ना प्रभुपाद जी ने किस भाव से हमको शंकर जी के पास, प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाव हमें क्या है, हमें कुछ भी भौतिक चीज उनसे नहीं मांगना है, हमको कृष्ण भक्ति मांगना। आप हम जब जा रहे हैं तो कुछ मांगेंगे, और जब मांगेंगे तो क्या मांगना, वो भाव हमारा सही होना चाहिए। जहां तक जागरण और ये सब का प्रश्न है, तो ये हमारे आचार्य गणों ने कुछ रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन कोई अगर वैष्णवगण करना चाहे तो पर्सनल लेवल पे वो कर सकते हैं, कंपलसरी हमारे आचार्यों ने नहीं किया है, लेकिन अब पर्सनल लेवल पे अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। हमको मालूम है कि जब हम कृष्ण भगवान का आराधना कर रहे हैं, इसीलिए प्रचेताओं गण का आप लोग को एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार पढ़ना होगा कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। शंकर भगवान उसमें साफ साफ वर्णन कर दिए हैं। हम लोग को एकदम निश्चिंत होना चाहिए कि सारे देवतागण हमसे क्या है, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, सारे देवतागण हमसे प्रसन्न है। ये फेथ डेवलप करना होगा। और फेथ डेवलप कैसे होगा, जब हम बार बार शास्त्र पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। तो मेरा सबसे विनती है, 4थे स्कंद का 24वां चैप्टर, ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। भंडारी, मुझे भी नहीं मालूम, भोले भंडारी, भंडारी बोलते हैं ना, भोले भंडारी, होगा कुछ कारण, मुझे सच बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं मालूम, पता करूंगा मैं भी। बहुत नाम है ऐसे कृष्ण, मतलब 1-2 नहीं, हजारों नाम है सच बोला जाए तो। हर एक नाम का तो अर्थ मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन है हर एक अर्थ, हर हम लोग जैसे कुछ भी नाम लिख देते हैं, टिंकी बिंकी डिंकी, कुछ मतलब होता नहीं है, लेकिन भगवान का जो भी नाम है उसका कोई अर्थ है। जैसे शिव का अर्थ क्या है बताओ? मैंने आपसे नहीं पूछा था, मैं लड़के से पूछ रहा था। शिव का अर्थ है शुभ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्पिशियस। तो यानी शंकर भगवान क्या है, बहुत शुभ है, उनका समझ रहे हैं, बहुत शुभ है। और कोई प्रश्न? हाँ, वो अलग हो गया, गरुड़ जी का तो आहार हो गया, काल भैरव का आहार नहीं है वो, ये प्रसाद के रूप में वो स्वीकार करते हैं, उस रूप में जो लोग उस तरह के भक्त हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए, और कोई कारण नहीं है। जस्टिफाई नहीं कर पाते